190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माना ना देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सजा भुगतना होगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अजरा जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई की बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई को नया ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। बुशरा बीबी को नया ऑर्डिनेंस 10A के तहत सजा सुनाई जाती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में जज साहब ने मुतनाज़ फैसला सुनाया। वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के अकाउंट में गया। इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि वो कौमी खजाने का पैसा था और वो मलिक रियाज के अकाउंट में चला गया। जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। ये केस सियासी बुनियादों पे लड़ा गया, मीडिया पे लड़ा गया। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाकू निकला। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी आवाम के थे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी आवाम के साथ जुल्म किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान में काबीना ने कभी चोरी की वारदात की मंजूरी नहीं दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई ने बरतानिया से आए रकूम को ज़ाती अकाउंट में इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बानी पीटीआई को करप्शन के मेगा स्कैंडल पर सजा हुई। तलाल चौधरी ने कहा, यह ओपन एंड शट केस था, फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी। मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ। ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में चोरी साबित हुई। ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में देने के बाद मेरे पास आ गई। अब वहाँ जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब। कहा कि जिन बच्चों को पेट्रोल बम दिए गए, जिन्हें बरगलाया गया, वो आज जेलों में हैं। ये शख्स बरसों से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। सजा के बाद किसी ने बाहर निकलकर एहतजाज नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई दौर में नैब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को जेल में डाला। ये सब मुकाफ़ात अमल है। GHQ गेट हमला केस की आज समाअत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई श्री मज़ारी कवल शोज़ब की बरियत की दरख्वास्तें दायर की गईं। साथ सिराज राजा नासिर महफूज की बरियत की दरख्वास्तें भी दायर की गईं। बरियत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन को आज के लिए नोटिस जारी किया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली टैरिफ के तयन के लिए सालाना रीबैलेंसिंग की असम्बली मंजूर। इक़्तिसादी रबता कमेटी के एलामिया के मुताबिक सालाना रीबैलेंसिंग के लिए नेपरा को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करने का फैसला किया गया और इसका इतलाक़ 1 जनवरी 2025 से करने की हिदायत। पावर डिवीजन पॉलिसी गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए नेपरा से रुजू करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट तजारत का मरकज़ बना रहे हैं और कार क्वार्टरिंग के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की कराची समेत बड़े मराकज़ पर आलमी मयार का कार
और स्कैनिंग निज़ाम कायम करने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान मवासलात के मजबूत निज़ाम से दीगर ममालिक के राहदारी तजारत का मरकज़ बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी की तैयारी जारी। शदीद सर्दी के बायस तकरीब हलफबरदारी इंडोर होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कल तकरीब में शिरकत के लिए अमरीका रवानगी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर के जैला जेल में बानी पीटीआई से 1.5 घंटा की तवील मुलाकात। हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर पर भी गुफ्तगू। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी पर खैबर के इलाके तेरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अब्दुल्ला तैराब समेत 5 खवारिज हलाक, 1 गिरफ्तार। असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशत गर्दी समेत शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इधर कराची में सिंध रेंजर्स और पुलिस ने इत्तेहाद टाउन में छापा मार कर फतनल खवारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पाकिस्तान की खलाई अदारे स्पार्को की बड़ी कामयाबी। मुकामी तौर पर तैयार करदा पहले सैटेलाइट को चीन की मदद से खला में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट को जेचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट के लॉन्च को काबिल फ़ख्र करार दिया। कहा यह खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती हुई सलाहियतों का मज़हर है। पाक फौज ने भी सैटेलाइट लॉन्च को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। 14 जून 2023 में पेश आने वाले यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 अफसरान और मुलाजमीन में ब्लैक लिस्ट करार। इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी आयद। ब्लैक लिस्ट होने वालों में 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स, 15 सब इंस्पेक्टर्स, 13 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 20 हेड कांस्टेबल्स और 8 कांस्टेबल्स शामिल हैं। कराची डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार सुजुकी और कार में तसादुम हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 3 रोज तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 21 जनवरी तक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के टेरे, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। लॉस एंजलिस में लगी आग दाहाल बेकाबू, हलाकतों की तादाद 27 हो गई। आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक खतरनाक मवाद की जांच करने वाला महकमा अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर देता। हुकाम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी धातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकते हैं। ये खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जिल्द पर रखने से या पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। मलबे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से खतरनाक मादों का फैलाव का खतरा है। इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान का अंदेशा है। और समाज के बागी और उर्दू अदब के दरख्शां सितारे सादत हसन मंटू की आज 70वीं बरसी मनाई जा रही है। मनफरद मौज़ूआत पर कलम उठाकर ना सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए।